आपको पढ़कर सुना रहे थे काय ऊर्जा एवं उसकी चमत्कारी सामर्थ्य। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आगे पढ़कर सुनाता हूं पृष्ठ 4 से। सैन फ्रांसिस्को के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर अल्बर्ट अब्राहम के अनुसार मानवीय काया को चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का भंवर कहा जाना चाहिए। उसमें भी पृथ्वी की भांति उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं जो विद्युत एवं चुंबकत्व के नियमों के अनुसार काम करते हैं। शरीर द्वारा ऊर्जा तरंगों के निष्कासन एवं ग्रहण का कार्य सतत चलता रहता है। अपने अनुसंधान निष्कर्ष में उन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में 80 अरब माइकल्स प्रति सेकेंड की दर से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का विकिरण होता रहता है, जबकि आकर्षण क्षमता इससे कई गुना अधिक है। मस्तिष्क, हाथ पैर की उंगलियां, नेत्र, जननेंद्री आदि से इन ऊर्जा तरंगों का सबसे अधिक निष्कासन होता है। डॉक्टर अब्राहम ने शरीर के विभिन्न अंगों से निकलने वाले इस ऊर्जा प्रवाह को मापने की एक विधि का विकास किया, जिसे चिकित्सा विज्ञान में रेडिस्थेसिया के नाम से जाना गया। आधुनिक बायोमेडिकल साइंस की मान्यता के अनुसार मनुष्य का स्वास्थ्य शारीरिक कोशिकाओं के विभिन्न समूहों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के सामंजस्य संतुलन पर निर्भर करता है। शारीरिक संरचना में भाग लेने वाले विभिन्न तत्वों के अति सूक्ष्म परमाणुविक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। लाल रक्त कणों में भी लोहे के प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सारे शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाहित होते रहने से एक निश्चित विद्युत प्रवाह बनता है। इस प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही लौह तत्व विश्वव्यापी ऊर्जा का अवशोषण करके कोशिकाओं को विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा की पूर्ति करता है। स्वस्थ कोशिकाओं की शक्ति भंडारण क्षमता अधिक होती है। इसमें कमी होने पर शरीर रोगग्रस्त होने लगता है, जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है। इस प्रकार शरीर में निर्धारित परिमाण में चुंबकीय क्षमता का होना पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी रूस के अनुसंधानकर्ता मूर्धन्य वैज्ञानिकों ने डिटेक्टर के माध्यम से मनुष्य शरीर में स्थित जैव चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाया। उनका कहना है कि किन्हीं व्यक्तियों में ये क्षेत्र विशेष रूप से सक्रिय हो उठते हैं, जिससे उनके लिए कभी कभी अनेक मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। जॉनी माइकल एवं रॉबर्ट जेएम रिचर्ड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मिस्टीरियस सफिनामिना में इस तरह की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों को चुंबकत्व की बहुलता के कारण विचित्रताओं का शिकार होना पड़ा।
कनाडा में कैरोलिना क्लेयर नामक एक ऐसी महिला थी जिसमें शरीर चुंबकत्व की अधिकता थी। ऑन्टोरिया मेडिकल एसोसिएशन के जांचकर्ता वैज्ञानिकों ने परखने पर पाया था कि जब वह आवेशित अवस्था में होती तो उसके शरीर में छुरी, कांटे, कीलें जैसी लौह धातुएं चिपक जाती। इसी तरह अमेरिका के मैरीलैंड की एक छात्रा लुई हैबर्गर को उंगलियों के अग्रभाग में चुंबकीय गुण था। आधी इंच मोटी, 1 फुट लंबी लोहे की छड़ वह उंगलियों के पोरों से छूकर अधर में उठा लेती थी। धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं उसके हाथ से चिपक जाती थी। समीप आने वाले लोग उसमें एक विचित्र सा आकर्षण महसूस करते थे। मैरीलैंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी के अनुसंधानकर्ताओं ने उसकी इस क्षमता को जांचा, परखा और हर तरह से सत्य पाया था। कंपास निडल उसके समीप रखने पर रुक जाती थी। जॉपलिन मिसौरी के फ्रैंक मैककिनस्ट्री नामक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि जब वह चुंबकीय ऊर्जा से आवेशित होता तो चलते वक्त उसके पैर धरती से चिपक जाते। वह एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाता। ऐसी आकस्मिक स्थिति में राहगीर ही उसकी मदद करते, उसके पैरों को छुड़ाते, तभी वह फिर से आगे बढ़ पाता। मनुष्य में अपना चुंबकत्व तो है ही, पर उसे न्यूनाधिक करने में उसके अपने प्रयत्न ही चमत्कार दिखाते हैं। सुप्रसिद्ध मनःशास्त्री विक्टर ई क्रॉमर का कथन है कि मन शक्ति को केंद्रीभूत करके यदि इस शक्ति को किसी दिशा विशेष में प्रयुक्त किया जा सके तो बहिरंग में सम्मोहन प्रक्रिया दूसरों को तथा अंतरंग में स्वयं की सूक्ष्म शक्तियों को प्रभावित करने, जगाने में सफलता मिल सकती है। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में निवास करने वाले डॉक्टर फ्रांसिस्कम एंटोनियस नेस्मर को सम्मोहन विद्या का जनक माना जाता है। अपने समय के वे प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री थे। एक बार चिकित्सा करते समय एक रोगी के शरीर से अत्यधिक रक्त बहने लगा। मेस्मर के पास उस रक्त प्रवाह को बंद करने की कोई औषधि नहीं थी। इस पर उनने उक्त स्थान पर अपना हाथ फिराना आरंभ किया। कुछ ही क्षणों में चमत्कारिक ढंग से रक्त का रिसना बंद हो गया। इससे प्रभावित होकर उन्होंने कई अन्य प्रयोग परीक्षण किए और सफल रहने पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य के शरीर में एक प्रकार की बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक विद्युत धारा सतत प्रवाहित होती रहती है। यह प्रवाह उंगलियों के अग्रभाग से अधिक होता है। जो रुग्ण स्थान पर हाथ फिराने से रोगी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोग को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। मित्रों, मेस्मर ने इस शक्ति प्रवाह को जैव चुंबक नाम दिया। वॉन हेलमांट ने इसी ऊर्जा शक्ति का शारीरिक
और मानसिक रोगियों पर सफल प्रयोग करने में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। लोग उन्हें चमत्कारी सिद्ध पुरुष कहने लगे थे। वस्तुतः मैस्मोरिज्म के प्रयोगों में प्रयोक्ता द्वारा अपने चुंबकीय विद्युत के सहारे दूसरों को सम्मोहित करने की प्रक्रिया संपादित होती है। इसी माध्यम से एक व्यक्ति का प्राण दूसरे में प्रवाहित होने लगता है तथा शारीरिक रुग्णता एवं मानसिक अक्षमता को दूर करने में सहायक होता है। ऐसे अनेकों उदाहरण विद्यमान हैं जिसमें प्रयोक्ताओं ने अपनी प्राण शक्ति से दूसरों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। जर्मनी के तानाशाह हिटलर का उसकी रुग्णावस्था में उपचार एस्टोनिया निवासी क्रिस्टन नामक एक चिकित्सक करता था। उसकी उंगलियों में दर्द दूर करने की चमत्कारिक क्षमता थी, जिसके स्पर्श से वह रोगियों को चंगा कर देता था। अभ्यास के द्वारा ही उसने ऐसी जादुई क्षमता प्राप्त की थी। हिटलर के अंतरंग मित्र हिमलर तक ने उससे कई बार अपनी चिकित्सा करवाई और रुग्णता के पंजे से मुक्ति पाई। क्रिस्टन ने अपनी क्षमता का हिमलर पर सदुपयोग करके उसके माध्यम से हिटलर के मृत्युपाश में जकड़े हुए लगभग 1 लाख व्यक्तियों को छुटकारा दिलाया था। महामनीषी हिपोक्रेट्स को प्राण तत्व के प्रति असाधारण श्रद्धा थी। वे लिखते हैं, शरीर आत्मा की शक्ति से संचालित एवं नियंत्रित होता है, तो उसकी प्रचंड प्राण शक्ति से रोगों का निवारण भी संभव है। स्कॉटलैंड के मैक्सवेल नामक विद्वान का भी विश्वव्यापी प्राण तत्व में अटूट विश्वास था। प्राण चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए उन्होंने एक केंद्र तक खोल रखा था। इसको पेलियम नामक एक यूरोपीय व्यक्ति स्वस्थ व्यक्तियों के रुग्ण अवयवों पर सांस छोड़कर और हाथों से थपथपाकर चिकित्सा करने में पारंगत था। इंग्लैंड के पादरी डुइड को इस क्षेत्र में असाधारण ख्याति मिली थी। अनेक विद्वानों ने अपने साहित्य में उनकी इस विलक्षण क्षमता का वर्णन किया है। लंदन का लेनहर्ट नामक माली उंगलियों से छूकर रोग मुक्त करने के लिए प्रसिद्ध था। प्रख्यात परामनोविज्ञानी डॉक्टर थेल्मा मांस एवं उनके सहयोगियों ने ऐसे कई व्यक्तियों को जांचा परखा है जो सम्मोहन द्वारा प्राण चिकित्सा करते हैं। उनमें से एक हैं किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मार्शल वार्शे, जिन्होंने पाश्चात्य जंगल में आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप में जिन्हें प्रसिद्धि मिली हुई है, उंगलियों तथा हाथ के स्पर्श से अब तक सैकड़ों रोगियों को नवजीवन प्रदान कर चुके। सिरदर्द जैसी सामान्य बीमारियां उनके स्पर्श मात्र से दूर होती देखी गई। काया में सन्निहित प्राण चुंबकत्व की खोज विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से की है और उसे बायोमैग्नेटिज्म, बायोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, बायोफ्लक्स आदि भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है।
मनुष्य में इसका विशेष बाहुल्य होता है, जबकि वनस्पतियों एवं अन्य जीवधारियों में यह साधारण रूप से विद्यमान होता है। डॉक्टर किलियत एवं थैल्मा मास जैसे वैज्ञानिकों ने किर्लियन तथा ऑर्गन फोटोग्राफी द्वारा इसके रंगीन चित्र भी खींचे हैं। थियोसोफिस्ट इसे इथेरिक डबल कहते हैं, जो शरीर के चारों ओर आवरण के समान विद्यमान है। अतीन्द्रिय क्षमता वाली विशेषताएं इसे चुंबकत्व पर निर्भर बताई गई है। इसी चुंबकत्व पर निर्भर बताई गई हैं, जिन्हें अतीन्द्रिय क्षमता वाली विशेषताएं हम कहते हैं। साथियों, प्राण चुंबकत्व को विकसित एवं परिष्कृत करने के ध्यान धारणा तथा प्राणायाम के कितने ही प्रयोग अपनी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप अपनाए जा सकते हैं, किंतु उससे भी अधिक अनिवार्य यह है कि इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह की नीति निष्ठा जीवनचर्या अपनाकर ईश्वर प्रदत्त प्राण विद्युत के अपव्यय से बचे रहने की सतर्कता बरती जाए। मित्रों, अगर हम अपनी जीवनचर्या अच्छी कर लें, अपने पुराण वेद शास्त्र के नियमों अनुसार उठना शुरू कर दें, समय से उठना, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, उपासना, योग निद्रा और जीवन में बड़े बुजुर्गों, ईश्वरीय शक्तियों के आशीर्वाद प्राप्त करने के निमित्त कार्य करना शुरू कर दें, तो जैसा बताया गया है इसी विधि को अपनाते हुए तमाम वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां बनाई गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं हाथों में पूरा केंद्र है। इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, यह देखने को मिलता है, और इन हाथों में पूरे शरीर के केंद्र बिंदु हैं। तो इन बहुत से लोगों ने इसकी एक चिकित्सा पद्धति बनाई है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं वो, एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर शरीर में स्थित जो हाथों में विशेष केंद्र हैं, उनको यदि दबाया जाए तो शरीर में एक मैग्नेटिज्म प्रवाहित होता है, एक ऊर्जा प्रभावित होती है और उस रोग को दूर करने में समर्थ होती है। इसलिए हम लोग सुबह प्रातः काल उठ के रघुनाथा नामई मातु पिता गुरु माता, जो बड़ों को और महापुरुषों को के आशीर्वाद लेने की परंपरा हमारे यहाँ है, वो इसी विज्ञान पे आधारित है। ऊर्जावान व्यक्ति सुबह सुबह हर व्यक्ति के शरीर में एक प्राण विद्युत प्रवाहित होती है, और सुबह यदि हम चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करें तो वो प्राण विद्युत इन उंगलियों के हथेलियों में स्थित तमाम केंद्र बिंदुओं के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवाहित होती है और हमें सुखी और संपन्न बनाती है। ये मैंने समझा इस चैप्टर से। हमारी अपनी बुद्धि है, आप हमसे काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप भी इस पे और अभी आगे बताएंगे। काया का सूक्ष्म वैज्ञानिक विवेचन, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को आगे पढ़कर आपको सुनाते हैं इसी पुस्तक को। आप अपने तरीके से इस पे और भी खोज, रिसर्च और जानकारी बढ़ा सकते हैं, जो रिलेटेड हमारे अध्यात्म से अवश्य ही होगा। ओम शांति।